जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं निकल पड़ी हूँ आपको एक दिव्य दर्शन, एक ऐसे तीर्थ के दर्शन करवाने कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं चल पड़ी हूँ अपनी यात्रा की ओर। और जैसे ही मैं निकल पड़ी अपनी यात्रा को, तो मुझे लगा आज के जो दिव्य दर्शन हैं आप भी इसका दर्शन करें। तो मैं बैठ गई ट्रेन में और चल पड़ी जम्मू की ओर, जम्मू कश्मीर की ओर। जम्मू में विराजती हैं महाकाली, जिसे बावे वाली महाकाली मैया कहते हैं। और जो भी यात्रीगण जो हैं, जो वैष्णो देवी जाते हैं और वापसी पे या फिर जाते समय भी उनके पास समय रहता है, तो वो माँ के दर्शन ज़रूर करते हैं। तो मैं भी चल पड़ी। सफ़र लंबा था, 1000 किलोमीटर का सफ़र था और मैं निकल पड़ी यात्रा की तरफ। और बस यही सोचती रही कब पहुंचूंगी, कब माँ के दर्शन करूंगी। और महाकाली का स्वरूप वहाँ विराजित है। और वो स्वरूप जो है वो बहुत ही पुरानी, उसके पीछे पूरी कहानी है, पूरी गाथा है। आप कभी भी सर्च करेंगे बावे वाली महाकाली जम्मू वाली, तो आपको पूरी कहानी उसमें जो है वो मिल जाएगी, हिस्ट्री मिल जाएगी। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। राजा ने वहाँ माँ को स्थापित किया था, बहुत भक्ति करते थे जम्मू के राजा माँ की। और कई जो जाति हैं उनकी वो कुलदेवी भी हैं। लेकिन बहुत मान्यता है जम्मू की माँ रक्षा करती हैं। और माँ ने ऐसे बहुत से प्रमाण दिए हैं कि जब युद्ध हुआ करते थे उस समय कैसे माँ ने रक्षा करी थी जम्मू की। और कई लोगों को वहाँ पे एक पुल है, उस पे माँ झंडा लेके घूमती हुई नज़र आती थी। तो इस तरह से माँ जो रक्षा करती थी। देखिए मैं भी थोड़ा थक गई थी और मुझे लगा था कि चलो मैं आपसे फिर भी बात करती हूँ थोड़ी, और आपको बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मेरा सफ़र जो कटा तो मैं पहुँची जम्मू। अब मैं जम्मू पहुँच गई। और देखिए ये जो तवी पुल है, तवी जो सूर्यपुत्री तवी है वो यहाँ बहती हैं। और यहाँ से सामने जो आपके दाएं हाथ पे पहाड़ी है उस पे है किला बावे वाली माता महाकाली मैया का। तो बहुत मान्यता है जम्मू के लोगों में इस माता रानी की, क्योंकि माता रानी सभी की मुरादें पूरी करती हैं। बहुत शक्ति है महामाई में। और ये देखिए आपको यहाँ से दिख जाएगा जम्मू का नज़ारा। और पहाड़ी पे बसी हुई माँ काली, सामने जो है तवी जो पुल है उसके सामने जो दिख रहा है आपको, वहाँ है माँ का किला, वहीं माँ विराजती हैं। तो अब मैं चल पड़ी माता के दर्शन को। और आप यहाँ से भी दिखेंगे, आपको माँ का मंदिर दिख जाएगा सामने। ये देखिए ये माँ का मंदिर है, किला है, किले के अंदर माँ है। तो जो भी लोग, स्टेशन से बहुत ही नज़दीक पड़ता है। अगर आप कभी भी जम्मू आएँ तो स्टेशन से आपको बिल्कुल साथ ही पड़ेगा ये मंदिर। बहुत सिटी के अंदर नहीं है, बिल्कुल स्टेशन के पास ही आपको पड़ेगा, दूर तक नहीं आना पड़ेगा। तो बड़े आराम से आप जो है स्टेशन से आप हार्डली 60-70-100 रुपये के अंदर यहाँ पहुँच सकते हैं। तो आप आ जाएं, दर्शन ज़रूर करें, माँ का आशीर्वाद लें। तो चलिए आज मैं आपको माँ के दर्शन करवा देती हूँ। और मैं भी चल पड़ी और अब मैं आ गई हूँ माँ के दरबार। और ये देखिए कितनी दुकानें सजी हैं, लोग आ रहे हैं, भीड़ यहाँ बहुत रहती है। मंगलवार को यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, संडे को, सैटरडे को बहुत भीड़ रहती है। लंबी लंबी कतारें होती हैं यहाँ महामाई के दर्शन के लिए, क्योंकि बाहर से भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। हिमाचल, दिल्ली, पंजाब और जो भी बाहर के विजिटर, पहले तो जिनको पता नहीं था पता है, तो सब लोग दर्शन को आते हैं। तो भंडारा निरंतर यहाँ चलता रहता है महामाई का। और प्रसाद माँ का यहाँ पे जो है लोग पाते हैं प्रसाद। और देखिए दोनों ओर दुकानें हैं जिनमें खिलौने, पुष्प, माँ के वस्त्र, रुद्राक्षमाला, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये सभी लोग चल पड़े हैं माँ के दर्शनों को। बहुत ही आनंद आता है और मन में उत्साह रहता है कि कब पहुँचेंगे, कब माँ काली के दर्शन करेंगे। क्योंकि माँ बहुत ममतामय है, बहुत आनंदमयी है। माँ अपने भक्तों को निहाल करती है। जो भी माँ के समक्ष जाके वहाँ खड़ा होता है, माँ की नज़रें हर भक्त पे होती हैं। जबकि बहुत भीड़ होने के बावजूद भी माँ सबको निहारती है, सबको आशीर्वाद देती है। ऐसा कोई नहीं है जो इस दरबार से खाली आ सके, बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, माँ भावना दिखती है। तो ये देखिए बहुत सुंदर दुकानों में सब सामान मिलता है। माँ की चुनरी, माँ के हार, फूल और बर्फ़ी। ये देखिए ये बर्फ़ी है ना, प्योर दूध की, और इसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो यहाँ की जो प्रसाद वाली बर्फ़ी होती है ना, ये बहुत मशहूर है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ये बर्फ़ी जो है ये लोग घर पे भी ले जाते हैं प्रसाद के स्वरूप में। और दूर दूर से जो यात्री आते हैं वो यहाँ से
सबसे पहले तो बर्फ़ी ही पैक करवाते हैं, क्योंकि ये खालिस दूध की बनी हुई ऐसी बर्फ़ी आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। जो दुकान वाली बर्फ़ी है और ये बर्फ़ी है, दोनों का टेस्ट बहुत अलग है। तो ये देखिए कचालू जम्मू की जो ख़ास जो पहचान है, तो ये खटाई में बनते हैं, तो ये कचालू ज़रूर खाएँ आप जब जम्मू जाएँ। और ये देखिए मैं भी चली हूँ माँ के दर्शनों को जयकारा लगाते हुए, और सभी भक्तगण हैं साथ में, बड़ा उत्साह है माँ के दर्शनों का। बावे वाली मैया के दर्शन करके जो एक बार जाता है तो बार बार आता है। तो आप सबको भी माँ का आशीर्वाद मिले, क्योंकि कहते हैं ना कि जो यात्रा देखता है तो उसको भी यात्रा का जो है वो 50% फल मिल जाता है। क्योंकि जब भगवान का कोई फ़ोटो हम देखते हैं, नमन करते हैं, तो उससे भी हमें एनर्जीज़ मिल जाती हैं। तो अब जब तीर्थ यात्रा आप देखते हैं, तो क्योंकि आप उस समय स्मरण करते हैं कि तीर्थ यात्रा माँ की है, काली माँ की तीर्थ यात्रा है, तो स्मरण मात्र से ही एक एक मिनट के लिए ही सही ध्यान हो जाता है माँ का। तो भगत को, देखने वाले को वही फल मिल जाता है। तो स्मरण मात्र से भी फल मिलता है। तो इसलिए आप भी दर्शन करें। आप यही समझें कि मैं भी इसी रास्ते में चल रही हूँ माँ के दर्शनों को, या चल रहा हूँ, तो आपको भी माँ का आशीर्वाद मिलेगा। ये देखिए सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, मन करता है ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, और बहुत कुछ यहाँ चीज़ें उपलब्ध हैं भक्तों के लिए। तो मैं भी देखने लगी कि जिस दुकान से मैं हमेशा प्रसाद लेती हूँ, मैं भी उसी दुकान में आगे जाने लगी, और मैंने कहा चलो माँ के लिए यहाँ से प्रसाद चुनरी मैं लूँ और चलूँ, क्योंकि यहाँ बहुत से बंदर हैं, तो बहुत सामान को छुपा के लेना पड़ता है। तो माँ के जो है ना गण यहाँ पे बहुत है। तो ये देखिए आप नज़ारा माँ का। बहुत यात्री आते हैं यहाँ पे, बहुत उत्साह से आते हैं। और ये देखिए मैंने कहा यहाँ से मैं, ये मेरी बहुत पुरानी दुकान, यहीं पे मैं आती हूँ हमेशा। तो मैंने यहाँ से फिर चुनरी ली माँ की, प्रसाद लिया, श्रृंगार का सामान सब आपको मिलता है, और जो भी आप लेके जाएंगे ना वो अंदर चढ़ जाता है। तो ये देखिए ये सुंदर सी चूड़ियाँ माँ के लिए, श्रृंगार का सामान मैंने भी लिया, और मैं चल पड़ी फिर माँ के दर्शनों को। मैं कह रही थी भैया मुझे अच्छी सी चुनरी दिखाओ माँ के लिए, तो वो मुझे दिखा रहे हैं, तो पैक किया और मैं चल पड़ी। ये माँ का किला है जहाँ माँ विराजती हैं अंदर। और ये देखिए ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर बाहू का किला है, और यहाँ पे बागे बहू यानी गार्डन भी है साथ में। तो वहाँ पे भी बहुत सुंदर गार्डन बना हुआ है, उसका रास्ता अलग से है, और माता के दर्शनों के लिए जाते हैं किले के अंदर, वो रास्ता अलग से है। तो आप बाहू किले के साथ साथ आप बागे बहू का भी आप जो है वो नज़ारा यहाँ से आपको मिल जाएगा। आप अलग से गेट से एंट्री लेके वहाँ जा सकते हैं। बहुत सुंदर गार्डन बना है, और ये भी, वो भी बहुत प्राचीन है। तो बागे बहू नाम से जो है वो मशहूर है। तो ये देखिए आप कितने लोग जो हैं वो माँ के लिए आना जाना। देखिए यहाँ पे शाम को भी, आरती के समय भी बहुत लोग आते हैं, और दिन में भी बहुत लोग आते हैं, बाहर के यात्रीगण भी बहुत से आते हैं यहाँ पर। और मैं यही चाहती हूँ कि आपको भी जो है वो दर्शन से वही लाभ मिले जो यहाँ आने वालों को मिलता है। माता रानी सबका कल्याण करे। और ये देखिए ये किला है, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है यहाँ से। और यहाँ पे जो है ये मेरा प्रसाद है, मैं संभाल रही थी कि बंदर झपटा ना मार दे। तो यहाँ से जाते हुए फिर मैंने बहुत ढंग से प्रसाद को रखा कि बंदर बहुत हैं यहाँ पे, तो लांगुर वीर बहुत हैं माँ के पहरेदार। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं, बड़ी खुशी, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है, वो ढोल धमाके के साथ बहुत अच्छा माँ के सामने जो है वो नाच करते हैं, और कि माँ हम बहुत प्रसन्न हैं अपने अपने हमारी मनोकामना पूर्ण की। तो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए लोग रास्ते में ढोल पे नाचते हुए जाते हैं माँ के दरबार, बहुत आनंद करते हैं। और ये देखिए आप।
माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और मैं चल पड़ी अब अंदर की ओर। और यहाँ पे जो है क्लॉक रूम भी बने हुए हैं। आप मोबाइल वगैरह सब यहाँ पे जमा हो जाते हैं, क्योंकि मोबाइल जो है वो अंदर लेना अलाउड नहीं है किले के अंदर। तो वो बाहर ही आपके मोबाइल जो हैं वो जमा कर सकते हैं। बहुत सुरक्षित व्यवस्था की गई है मोबाइल के लिए, टोकन सिस्टम है। तो आप मोबाइल अंदर जमा कर सकते हैं। जूते चप्पलों के लिए यहाँ पे एक स्टैंड भी बना हुआ है। और उसके बाद अंदर की तरफ आप किले का एक बड़ा सा जो है वो एंट्री गेट है, जहाँ से अंदर होते हैं किले को जाने के लिए। और सिक्योरिटी का भी पूरा बंदोबस्त यहाँ पे है। तो चलते हैं दर्शनों को। जय माता दी, 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 जय माता दी। चलो जी, अब तो मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया कि अब मुझे माँ के दर्शन होंगे। तो अब मैं चलती हूँ अंदर की ओर माँ के दर्शनों को। ये देखिए, ये किला है। माता रानी की बहुत जो है ना पुरानी हिस्ट्री है। आप कभी भी गूगल करके पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं किस तरह से माँ विराजित हुई, क्या हुआ, माँ ने क्या कहा स्वप्न में पुजारियों से, फिर राजा कहाँ से माँ को लेके आए, किस तरह से माँ विराजित हुई, यहाँ पे कितनी प्राचीन है ये माँ का स्थान। वो सारी बात आपको जो है वो आपको, आप इसकी हिस्ट्री जो है गूगल कर सकते हैं। तो आपकी मान्यता और बढ़ जाएगी, क्योंकि जब कहीं कहीं की जो माता की आरती हुई है, अभी माँ की जोत जल रही है। आप भी दर्शन करें माता रानी के। जयकारा बावे वाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय। जय महाकाली, जय जय माँ। अब मैं चल पड़ी हूँ एक दर्शन के दूसरे स्थान पर। आप अभी देखेंगे स्थान, ये देखिए, ये हर की पौड़ी कहलाता है। यानी एक रास्ता जो किले वाली मैया काली के दर्शन के लिए जाता है, दूसरा रास्ता जो नीचे को जो है ये जाता है हर की पौड़ी। यहाँ पे जो है बहुत सारे देवी देवता, यानी 51 शक्तिपीठ, द्वादश ज्योतिर्लिंग, सारे ही जो जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ के पूरे दर्शन यहाँ बने हुए हैं। तो इसको मिनी हरिद्वार भी कहा जाता है। तो हर की पौड़ी से ये नाम दिया गया है। चारों धाम के यहाँ दर्शन है। बहुत रमणीक स्थान है, लेकिन यहाँ पे भी जो है कैमरा अलाउड नहीं है, तो अंदर के दर्शन मैं आपको नहीं करवा सकती। तो ये देखिए, बहुत सुंदर। और यहाँ पे सूर्यपुत्री जो है गंगा मैया भी बहती हैं, और उसके भी बहुत सुंदर दर्शन है। बहुत वेग से बहती हैं यहाँ गंगा मैया। तो यहाँ पे भी यात्री जो हैं, बाहर के बहुत से यात्री भी आते हैं। और यहाँ पे आश्रम भी है। और देखिए आप ये स्थान देखिए कितना सुंदर है। तो ये बहुत ही आसान है। जैसे आप मंदिर की तरफ जाते हैं तो वहीं पे बाएं हाथ में एक द्वार बना है, बाहर साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, वो आपको मैं बताऊंगी। वहाँ से आप जाया जा सकता है नीचे हर की पौड़ी। तो ये देखिए स्थान है। यहाँ पे पर्सनल गाड़ियों से लोग आते हैं, या फिर ऑटो से भी आ सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे पैदल का रास्ता थोड़ा 3 मोड़ है, दूर पड़ जाता है वापस आने में। तो ये आपको पर्सनल गाड़ी या फिर ऑटो से ही आपको ऑटो वाला नीचे ले जाएगा और वापस ऊपर छोड़ देगा रोड पे। तो ये देखिए, बहुत से यहाँ पे यात्री आते हैं दर्शन के लिए। बहुत ही सुंदर दर्शन है मंदिरों के। ये द्वार है जहाँ से नीचे जाया जाता है, और जो सीधी रोड ऊपर गई ये गई दर्शन को महाकाली के। काली का मंदिर यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है, यानी बाएं हाथ पे जो है वो हर की पौड़ी है। वापसी पे आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसा साइन बोर्ड वहाँ रहेगा, हर की पौड़ी। तो ये पहले पड़ता है, इसके बाद महाकाली के दर्शन। सीधे ऊपर रोड से हम जाएंगे तो महाकाली माँ के मंदिर का रास्ता है, और ये रास्ता बाएं हाथ नीचे गया। तो यहाँ भी आप ज़रूर जाएंगे। जब आप दर्शन करेंगे तो आप दर्शन करके आइएगा। हर की पौड़ी के नाम से है ये। तो चारों धाम है यहाँ पे। तो